नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुनो यूपी का मॉर्निंग एडिशन। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा और मैं हूं स्नेहलता। चलिए सुनो यूपी की शुरुआत करते हैं, जहां आज का दिन देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की सियासत के लिहाज से बेहद खास है, क्योंकि आज यूपी के दो अलग अलग छोर पे यानी पूरब पश्चिम पे सियासी दिग्गज अपनी अपनी ताकत का एहसास कराएंगे। जहां यूपी के पूर्वांचल में जिले की बात करें तो गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एम्स सहित कई 100 करोड़ की सौगात देने वाले। और वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी यूपी की अगर बात करें तो मेरठ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी महारैली कर अपनी सियासी ताकत का एहसास कराने वाले हैं। दोनों दलों के बीच साझा मंच से कई बड़े ऐलान हो सकते हैं, जो आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव के लिहाज से काफी अहम होंगे। तो बिल्कुल ये दो तस्वीरें पूरब से पश्चिम तक की बताने के लिए, समझने के लिए काफी हैं कि उत्तर प्रदेश का सियासी पारा किस तरीके से चढ़ रहा है। तो पूरब के साथ साथ पूर्वांचल की बात अगर हम कर रहे हैं तो अहम ये दिन इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। आज गोरखपुर के हिस्से में 3 बड़े तोहफों की सौगात आ रही है, जिससे न केवल पूर्वांचल के विकास को रफ्तार मिलेगी बल्कि यूपी के साथ साथ पड़ोसी राज्य बिहार को भी फायदा होगा। पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर सोमवार को ही सीएम योगी गोरखपुर पहुंच गए थे। कार्यक्रम स्थल का उन्होंने निरीक्षण किया, सारी चीजें बारीकी से जांची। बिल्कुल, और पीएम मोदी आज गोरखपुर में एम्स अस्पताल और सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट खाद कारखाने का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही पीएम गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर का लोकार्पण कर न सिर्फ गोरखपुर बल्कि पूर्वांचल को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। बिल्कुल, और गोरखपुर में मिलने वाले खाद कारखाने की अगर आप बात कर ले तो 22 जुलाई 2016 को इसका शिलान्यास हुआ था। 600 एकड़ जमीन पर 8,603 करोड़ की लागत से बनकर के ये फर्टिलाइजर फैक्ट्री तैयार हुई है। पिछले 3 सालों से ये बंद पड़ा था कारखाना, अब इसे दोबारा शुरू किया गया है। इससे करीब 13 लाख मीट्रिक टन नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन होगा। तो चलिए इस खबर पर ज्यादा डिटेल लेते हैं, क्योंकि ग्राउंड पर मौजूद है हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे। वो बड़ी बारीकी से चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। डिटेल के लिए रुक करते हैं। तो वीरेश, किस वक्त आएंगे प्रधानमंत्री और किस तरीके की शेड्यूल की जानकारी है, जरा बताइए। देखिए, बताएंगे नहीं, दिखाएंगे आपको स्नेहलता, और देखिए और दर्शक भी देखें, क्योंकि प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर जो खुशियां हैं, जो कलर है, जो रंगीनियत है, वो गोरखपुर में और खाद कारखाने और एम्स के बगल में क्या क्या गतिविधियां चल रही हैं, किस तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं, किस तरह का उत्साह है, किस तरह का कलर है, किस तरह का रंगीन है, यहाँ के लोग अपने तरीके से जो जश्न मना रहे हैं वो देखने को मिलेगा। देखिए, ये जो सभा हो रही है प्रधानमंत्री की, वहां पर किस तरह के डांस हो रहे हैं, नृत्य हो रही हैं। जो लोकल डांस है, जो लोक कला है, लोकल फॉर वोकल प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं, और यही लोकल फॉर वोकल है। ये देखिए कैसे कैसे डांस के अलग अलग नमूने हैं, और इनसे बात करते हैं कि भाई ये कौन सा डांस? ये फरवाही लोक नृत्य है, अयोध्या का पारंपरिक लोक नृत्य है। ये तो डंडे पे चढ़ गए, हम लोग लाठियों पर करते हैं, ये परंपरा है हमारी की यहाँ की। जी भाई ये डंडा, ये कहाँ तक जाएंगे इससे? इससे तो हम लोग चलते रहते हैं, पूरे ऑल ओवर पूरे इंडिया में इसको कर रहे हैं हम लोग। योगी जी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया, उस पर चढ़ेंगे कि नहीं? जी सर, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे दौड़ा दीजिए। जी जी, क्यों नहीं, मौका मिलेगा तो उस पर भी दौड़ेंगे बहुत तेजी से। जी जी, रफ्तार चला देते जी, इतनी रफ्तार से दौड़ा लेंगे। जितनी रफ्तार से कहा जाएगा उतनी रफ्तार से लाठी दौड़ेगी हमारे रोड पर। तो कुछ तो नियंत्रण होगा स्पीड पर। नहीं, कोई नियंत्रण नहीं है, ये भगवान जी की लाठी है, राम जी की लाठी है, इसको बहुत तेज चलती है। हम लोग अयोध्या से आए हुए हैं। देखिए भाई, ये कह रहे हैं कि भगवान जी की लाठी है, राम जी की लाठी है, बहुत तेज चलती है और स्पीड पर कोई नियंत्रण नहीं है। देखिए, ये भी अपनी एक कला है, अपनी एक धुन है। तमाम तरह के डांस आपने देखा होगा, बहुत सारे कोरियोग्राफर्स को देखा होगा, लेकिन यहाँ के जो रंग है वो देखिए, ये कठघोड़वा कहते हैं, और ये भी अपने धुन के बहुत बड़े डांसर हैं। अब देखिए कैसे कैसे यहाँ पे हो रहा है। अब ये लग रहा है कि अरे बाप रे, राणा प्रताप। हम लोग आजमगढ़ से आए हैं, धोबिया नृत्य हमारा है, पूरा पूर्वांचल में हम लोग लेके जाते हैं। जहाँ जहाँ बड़ा बड़ा कार्यक्रम मोदी जी का लगता है हम लोग जाते हैं बराबर। हाँ, घोड़ा को कौन सा चारा खिला? इसको चन्ना खिलाते हैं बार बार।
चना खाता हाँ चना खाता है दिन भर में 3 बार। और क्या, सारी लात मारता है। हाँ दोनों मारता है, पिछाड़ी गाड़ी दोनों। हाँ तो हम इसके आगाड़ी रहे कि पिछाड़ी? आपका इधर मन करे उधर रहे, गाड़ी रही है। हाँ कहाँ तक लेके जाओगे? जहाँ तक जाएंगे मोदी जी वहाँ तक लेके जाएंगे। तो दिल्ली जाएंगे। दिल्ली जाएंगे तो हम लोग जागरा गए थे, दिल्ली गए थे, बम्बई गए थे मोदी के स्वागत में। जब आगरा के ट्रंप आए थे अमेरिका के, तो हम लोग स्वागत में गए थे। ये देखिए भाई, ये एक नया तरीका है, बताइए। ये बैलेंस देखिए, ये जिम्नास्ट, ये इनको अगर ओलंपिक में भेज दिया जाए तो ये गोल्ड मेडल लेके चले आएंगे। बांधा थे सर। अच्छा, हाँ ये तो बड़ा नियंत्रण है भाई आप। ये सर 12 महीना चलता हमारा जो है, ये कृष्ण भगवान के उपलक्ष्य में हम लोग के द्वापर तेरह से हो रहा है। हाँ ये हमको अवसर मिला, बड़ा खुशी भाई। नहीं इसको जानने में लुप्त होती जा रही थी अपनी विधा। भाई इनका नियंत्रण तो देख के लग रहा है कि अगर ओलंपिक में भेज दें, वर्ल्ड कप में भेज दें, तो ये लोग वर्ल्ड कप पा जाएंगे और इन्हें गोल्ड मेडल भी मिलेगा और हमें कांसे से और सिल्वर। ये क्या चढ़ा दिए आप? जी चढ़ा लिए थे अपने ऊपर? हाँ हाँ, इस पे हम लोग इसको, राम जी का रथ है तो बारात। एक बार और दूसरी कला दिखाता हूँ। आओ भाई, आओ यार जितेंद्र, ये देखो नया नया रंग है यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कौन सा डांस? ये अवधी डांस। केवल देखने लायक है, बोलने लायक है नहीं यहाँ पे कोई। हाँ जी, क्या कौन सा डांस है? अवधी लोग, ये अवधी लोग नृत्य है और हम लोग लखनऊ से बिलोंग करते हैं, नवाबों के शहर से। हाँ जी। आप तो बहुत हुनरमंद लग रहे हैं। जी मैं हूँ। हैं? हाँ मैं हूँ। देखिए नारी सशक्तिकरण है। जी मैं हूँ और मैं नारी शक्ति को सपोर्ट भी करती हूँ, फुल ऑन। जी भाई जितेंद्र, नारी शक्ति क्या नारी शक्ति? सर मैं बहुत सपोर्ट करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम लोगों को इक्वल, हर जगह पे इक्वल रखा जाए। आप भी तो कला बहुत मास्टर, जरा दिखाइए डांस। ओहो क्या बात है। स्नेहलता देखिए, आपको जलन हो रहा होगा। देखिए देखिए, काश आप यहाँ होती हमारे साथ रिपोर्टिंग में। आप देखिए आपके गोरखपुर में कितना कलर देखने को मिल रहा है। और ये देखिए, ये लग रहा है लाल किले पे झंडा फहरा रहे हैं। देखिए साहब सैल्यूट भी ले रहे हैं, ये मेजर जनरल साहब लग रहे हैं। क्योंकि कैमरे के नजर से तो कम से कम हम देख पा रहे हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप थोड़े ज्यादा लकी हैं। ये देखिए स्नेहलता, ये देखिए स्नेहलता, ये लाल किले पे झंडा फहराया जा रहा है। देखिए ये बिल्कुल वीरेश, आप ये मेरे नया गोरखपुर में हैं। नियंत्रण है। वाह भाई वाह, बहुत सारी कला है भाई। किसको किसको दिखाएं और किसको किसको ना दिखाएं, ये बैलेंस देखिए, नियंत्रण देखिए। अगर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर देख रहे हो तो इनको जरूर इनसे संपर्क करें और एबीपी गंगा से जरूर संपर्क करें कि हमारे पास ये कौन कौन से हुनरमंद लोग हैं। देखिए ये नियंत्रण देखिए, ये डांस देखिए। अब बताइए अनुराग ठाकुर जी, खेल और युवा मंत्री जी, आप देख रहे हो एबीपी गंगा को, तो ये देखिए फुटेज, नियंत्रण देखिए। इनकी भी कला और इनकी भी धुन को आप लेकर जाइए किसी न किसी विधा में और देखिए भारत का नाम ये ऊंचा करेंगे, मस्तक ऊंचा करेंगे। ये देखिए कला, देखिए अब ये भी देखिए, ये भी एक लोक कला का एक पार्ट है भाई। दिखाओ, वाह भाई वाह भाई। ये कटघोड़वा वाला डांस एक बार और दिखाते हैं। ये लग रहा है चना बहुत खाते हैं भाई। क्या खा क्या खा के अभी सर चाय और नाश्ता करके आए हैं। कितना दौड़ेगा? इतने नाश्ते से नहीं दौड़ेगा क्या? क्यों नहीं दौड़ेगा सर? ये बोले, बताओ भाई ये कौन है? ये हमारा साथी है, आजमगढ़ से आया है, मुन्ना लाल कंपनी, आजमगढ़ से हम लोग। मुन्ना लाल मंडली या कंपनी कह लीजिए, जो भी मंडली तो ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं। नहीं सर ऐसी बात है, हम लोग कंपनी चलते हैं। नेताजी ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं मंडली। नहीं तो हम लोग की मंडली है, नाच का मंडली है ये हम लोग का। बिल्कुल वीरेश, देखिए दिखाओ जरा, दौड़ाओ। वीरेश, हम ऐसे ही चाहेंगे कि आप देखिए, इसी माहौल में रमे रहिए, लुत्फ उठाइए। आपको मौका मिला है और आपके जरिए हम दर्शकों तक ये अच्छी तस्वीर भी पहुंचाते रहेंगे। वीरेश, आपका शुक्रिया।
आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल स्नेहा, क्योंकि आज पूर्वांचल के रंग तो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन पश्चिम यूपी भी आज सियासत के लिहाज से बड़ा दिन है। पश्चिम यूपी के लिए 2022 के चुनाव को लेकर पश्चिमी यूपी में आज सियासत के लिहाज से बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज पश्चिमी यूपी में प्रदेश के दो बड़े दल साझा रैली करने वाले हैं और इसमें एक समाजवादी पार्टी है तो दूसरी राष्ट्रीय लोक दल पार्टी। दोनों ही दलों के अध्यक्ष यानी कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी आज गठबंधन के ऐलान के बाद पहली बार मंच साझा करने जा रहे हैं। बिल्कुल, और ये भी जान लीजिए कि 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से दूर करने के लिए, दोबारा यूपी के सिंहासन तक पहुंचने के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव गठबंधन पर जोर दिए हुए हैं। पिछले दिनों ही रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी के साथ अखिलेश की लखनऊ में मुलाकात भी हुई है। गठबंधन का ऐलान भी हो गया है और आज दोनों नेता एक साथ दिखाई देंगे, मंच साझा करेंगे, गरजेंगे, ललकारेंगे और माना यह जा रहा है कि सीटों के बंटवारे पर भी कुछ चर्चा हो सकती है, क्या ऐलान हो सकती है। हालांकि इन तमाम चीजों पर नजर रहेगी। पश्चिमी यूपी में आज हलचल बढ़ी हुई है, क्योंकि जिस गठबंधन की बातें हुआ करती थी आज वो तस्वीर सामने होगी। बिल्कुल, और साझा मंच में सीटों के बंटवारे पर बड़ा ऐलान हो सकता है, क्योंकि लगातार ये सवाल है कि गठबंधन तो हो रहा है लेकिन उसके बाद सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा। लेकिन आज माना जा रहा है कि मेरठ में जिस मंच पर ये दोनों बड़े नेता एक साथ दिखाई देंगे तो आज सीटों के बंटवारे को लेकर भी ऐलान हो सकता है। साझा मंच में सीटों के बंटवारे को लेकर ऐलान होगा और मेरठ में सपा आरएलडी की साझा रैली होने जा रही है। बताएं आपको कि गठबंधन के बाद पहली बार एक साथ ये दोनों दिग्गज मंच पर दिखाई देंगे। ओपी राजभर भी इस कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं और पश्चिम यूपी का गणित क्या है वो भी हम आपको बता रहे हैं। मुस्लिम वोट बैंक यहां पर 27% है, इस लिहाज से बहुत अहम हो जाता है ये क्षेत्र। बिल्कुल, और जाट लैंड कहा जाता है और जाटों के नेता, इनकी अपनी एक छवि है और रालोद पुरानी पार्टी मानी जाती है। ऐसे में उनका प्रतिनिधित्व करने वाला एक नेता मंच पर होगा, लेकिन ये मंच साझा मंच होगा। तो किस तरीके के समीकरण को साधने की कोशिश, ये तो हम जानते हैं, लेकिन वो कितना सधता हुआ नजर आएगा जया, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। बिल्कुल, और सीटों के फॉर्मूले पर किस तरीके से बात बनती है ये भी देखना होगा। कितनी सीट किसके खाते में जाती है, अब इस पर आज हमारी नजर होगी। तो चलिए इस खबर पर अब ग्राउंड से जानकारी लेते हैं। बलराम हमारे सहयोगी मौके पर मौजूद है, इसके अलावा अविनाश भी नजर बनाए हुए हैं। इन दोनों का रुख करते हैं। चलिए सबसे पहले बलराम के पास चलते हैं, क्योंकि वो मौके पर मौजूद है और तस्वीरें भी हमें दिखा रहे हैं। तो अब कितनी तैयारी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है बलराम, जरा बताइए। देखिए स्नेहलता, अगर हम तैयारी की बात करें तो तैयारी पूरी हो चुकी है, बस इंतजार है तो दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस बात का कि जब उनके दोनों शीर्ष नेता इस मंच पर मंचासीन होंगे और अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको तैयारी भव्य नजर आएगी और धीरे धीरे जो कार्यकर्ता हैं वो भी रैली में पहुंचना शुरू हो चुके हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हों, चाहे आरएलडी के कार्यकर्ता हों। और ये माना जा रहा है कि ये जो जनसभा है एक विशाल जनसभा होगी और इस जनसभा से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज राजनीति का नया अध्याय लिखा जाएगा, क्योंकि आरएलडी के अभी हाल ही में अध्यक्ष बने हैं चौधरी जयंत सिंह और उनके नेतृत्व में पहली बार आरएलडी चुनाव लड़ने जा रही है। और समाजवादी पार्टी से गठबंधन के बाद किस तरीके की रणनीति होगी और आप लोग क्या लेकर के जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, बहुत चुनावी मुद्दे हैं। महंगाई से लोग त्रस्त हैं, नफरत की राजनीति से लोग त्रस्त हैं और ये जो गठबंधन है ये प्रदेश की राजनीति में एक नया आयाम लाएगा। हम लोग प्रेम की राजनीति करेंगे। और स्नेहलता, आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए, ये तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है। साइकिल और हैंडपंप यानी दोनों पार्टी के चुनाव निशान एक साथ, और आप देखिए कार्यकर्ता इसको लेकर के यहां सभा स्थल पहुंच रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं, काफी कलर दिख रहा है इस जनसभा में। और भी कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगी आप? देखिए, यहाँ से ये फैसला जो होगा ये उत्तर प्रदेश के जनता के हित का फैसला होगा। जितना लोग त्रस्त हैं, किसानों को ले लीजिए, व्यापारियों को ले लीजिए, मजदूरों को ले लीजिए, हर व्यक्ति त्रस्त है।
पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी बनाम अदर पार्टी, अदर दल सब चाहते हैं सरकार समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल। सपा का कुनबा धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसमें कहीं विस्फोट ना हो जाए, इसकी भी जिम्मेदारी है मुखिया की कि सबको संभाल के रखें। कोई विस्फोट नहीं है और कोई मतभेद नहीं है, कुनबा एक है और देखिए, पार्टी तो पूरी बलराम, मजबूती के कोई साथ में मतभेद खड़ी नहीं है, लेकिन और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पहले राउंड से ही फैसला ये हो जाएगा कि सरकार बिल्कुल। तो ये देखना होगा कि जिस तरीके के फैसले की बात कर रहे हैं यहाँ पर कार्यकर्ता, यहाँ पर जो तैयारी है ना, बिल्कुल बलराम लौटेंगे आपके पास, क्योंकि अविनाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी निगाह बनाकर रखे हुए हैं इस खबर पर, उनसे भी अपडेट लेते हैं। अविनाश, क्योंकि आज एक बड़ी रैली होने जा रही है, अखिलेश यादव होंगे, जयंत चौधरी होंगे और माना जा रहा है कि सीटों के फॉर्मूले पर आज यहां पर बात हो सकती है और यहीं से ऐलान करेंगे। जी देखिए जय, अगर बात करें तो सीटों के फार्मूले पर जरूर अभी समाजवादी पार्टी और रालोद के बीच में बातचीत चल रही है, लेकिन अभी किसको कितनी सीट मिलेगी ये भी फाइनल नहीं हुआ है, क्योंकि इस पे लगातार मंथन जारी है। आज यहाँ पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ी रैली करके समाजवादी पार्टी और रालोद दोनों संदेश देना चाहते हैं। एक बार तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे रैली स्थल पे, यहाँ पे भी कुछ लोगों का पहुंचना सिलसिले का जो है जारी है, बहुत सारे लोगों का अभी पहुंचना बाकी है। अभी पूरी तरीके से रैली मैदान कहें तो खाली ही है, क्योंकि तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं वो अभी यहाँ पे नहीं पहुंचे। तकरीबन 1 बजे का समय बताया जा रहा है जब दोनों नेता दिल्ली से एक साथ हेलीकॉप्टर से एक साथ ही आएंगे। और ये जो आप मंच देख रही है, ये रोड के एक तरफ तो रोड के दूसरी तरफ हेलीपैड बनाया गया है, जहां पे दोनों नेता एक साथ हेलीकॉप्टर से आएंगे, यानी कि जयंत चौधरी और अखिलेश यादव दोनों एक साथ हेलीकॉप्टर से आएंगे और उसके बाद फिर इस रैली स्थल पे जाएंगे और तमाम तरह जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लोग आए हैं उनको संबोधित करेंगे। जहां तक सीटों के बंटवारे का फार्मूला है, उस पर समाजवादी पार्टी अभी भी लगातार रालोद के साथ बातचीत कर रही है और आज यहाँ पे ताकत दिखाने का भी काम होगा। राष्ट्रीय लोकदल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पुरानी पार्टी कही जाती है और गढ़ रहा है उसका ये, तो उसको जहां पे अपनी ताकत आज दिखानी होगी, वहीं पर अगर आज बात करें तो समाजवादी पार्टी भी अपनी ताकत दिखाएगी। 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह की जयंती है, उस दिन शायद सीटों के बंटवारे का ऐलान हो, ऐसी रणनीति बनाई जा रही है। उस दिन भी एक बड़ी रैली समाजवादी पार्टी और रालोद संयुक्त रूप से करने जा रही है और उसी दिन सीटों के बंटवारे का ऐलान हो सकता है। आज फिलहाल अगर यहाँ पे बात करें तो अपनी अपनी बातें दोनों पार्टी कहेंगी और यहाँ पे एक संदेश दिया जाएगा कि समाजवादी पार्टी और रालोद एक साथ हैं, दोनों एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लिहाजा दोनों के जो कार्यकर्ता हैं वो एक साथ जाके प्रचार करें, कोई भी वोट बटने ना पाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी रालोद तमाम तरह जो अन्य दल हैं उनकी कोशिश ये है कि उनके वोट बटने ना पाए, क्योंकि जो रालोद है वो जाटों की पार्टी कह जाती है। जाटलैंड में ये रैली होने जा रही है, तो जाटों का जो वोट है वो ना बटने पाए, जिससे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ी मार्जिन के साथ जीत दर्ज की जा सके। यहाँ पे तमाम तरह पोस्टर भी लगाए गए हैं जो यूपी में पिछले 4.5 सालों में घटनाएं हुई हैं, पश्चिमी यूपी है और अच्छी खासी सीटें हैं, किसानों का प्रभाव है, जाटलैंड कहा जाता है, ये सारी चीजें तो दिखाई देती हैं। लेकिन अब इस रैली से, साझा मंच से क्या बातें निकल के आएंगी वो दिलचस्प होगा, आप लोगों के जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बलराम, अविनाश, शुक्रिया फिलहाल के लिए। तो सुनो, यूपी में बात कर लेते हैं। दिल्ली की सीमा पर साल भर से आंदोलन कर रहे किसानों की घर वापसी के फैसलों पर इंतजार बढ़ता जा रहा है, लेकिन हलचल जो बढ़ी है इस पर हम नजर डालेंगे। हमारे सहयोगी शक्ति बने हुए हैं मौके पर और उनसे बातचीत करते हैं और वो खुद दिखाएंगे हमें। शक्ति की अभी कैसा माहौल है, क्या बातचीत करके आपको पता चला है, दर्शकों को बताइए जरा। देखिए, अगर यहाँ के माहौल की बात की जाए तो माहौल यही है कि सरकार की तरफ से अभी तक कोई निमंत्रण नहीं आया और जब तक सरकार से बातचीत नहीं होगी तो किसान वापस घर जाने वाले नहीं हैं। किसानों से ज़्यादा बात करते हैं, किसानों की दिल की जानते हैं कि आखिर किसान चाहता क्या है। ये बताइए कि अब घर वापसी को लेकर आप लोगों का अगला जो प्लान होगा क्या है, या क्या रणनीति के बारे में आगे जो आंदोलन चलाने के लिए है? देखो, किसानों का कोई प्लान ना है। किसानों का तो ये था कि भाई जो किसानों की मांग थी पहले दिन से आंदोलन में, सरकार उन पे विचार नहीं कर रही। जो सरकार ने हमें दिया तो उसे उन्होंने जबरदस्ती सरकार विचार नहीं करी। बात सरकार धोखा कर रही है किसान की गैल में, और गांव वाले सारी समझ रहे, जितनी भी आपस में फूट घेरने का काम सरकार कर रही, कह रही हमने बिल वापस कर। क्या सरकार फूट डाल रही है? सरकार फूट डाल रही है, किसान नाराज होता जा रहा है दिन पर दिन। सरकार को चाहिए कि वार्ता करे, जो कमेटी उन्होंने बनवाई थी उसे बुलाए। बताया जा रहा वापसी हो गए। किसानों में कोई मतभेद नहीं है, झूठ बोल रही है सरकार। किसान इन सब चीजों को देख रहा है, गांव का किसान हमारा खूब देख रहा, जो हमारी गैल ये कर रहे हैं यहाँ बॉर्डर पे।
नहीं, सरकार जो ये साजिश रच रही है किसान को डिवाइड करने की, लेकिन किसान भी आज के में समझदार है और वो सिंधु बॉर्डर पे एक मीटिंग भी होने वाली है, बैठक भी होने वाली। तो देखिए, अब जो बॉर्डर की तस्वीरें हैं वो आपके सामने है, बॉर्डर के जो हालात हैं वो आपके सामने है, किसानों का क्या सोचना है, कहना है, ये भी आपके सामने है। तो ये हलचल अभी बनी हुई है और इसीलिए हमारी निगाहें बनी हुई हैं कि आने वाले वक्त में ये जो रणनीति है तय की जाएगी। क्या किसानों की बातचीत होगी, जो फैसला है अब उस पर सहमति किस तरीके से बनेगी, एग्जीक्यूशन तक क्या किसान इंतजार करेंगे या घर वापसी करेंगे, तो ये तमाम चीजें अभी भी बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं है। इसीलिए हम लगातार नजर बनाए हुए हैं। देखिए, जो कानून वापसी की बात तो हुई है, लेकिन अभी किसानों की एक मत बात नहीं हो पाई है। वो एकदम कंफर्म करना चाहते हैं, कहीं से कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहते हैं, उसके बाद ही पीछे हटेंगे, ये बात तो साफ दिखाई दे रही है। क्योंकि हमारे सहयोगी शक्ति जब बात कर रहे थे तो अभी भी किसानों के भीतर कहीं ना कहीं वो शक है, संशय है, जिसे लेकर के वो वहां डटे हुए हैं। जिस दिन ये संशय दूर होगा तभी वो घर की तरफ वापसी करेंगे, ये भी एक इशारा कर रहे हैं। लेकिन हाँ, किसानों के जो नेता हैं उनकी बातचीत हो रही है, एक प्रतिनिधि मंडल बनाया गया है जिनकी सरकार से बात होनी है, क्योंकि इतने सारे किसानों से एक साथ तो बात नहीं हो सकती, लेकिन इनके प्रतिनिधियों से बातचीत करके सहमति बनाने की कोशिश जरूर की जा सकती है। यही बात अभी समझ में आ रही है किसानों से बातचीत करके। हालांकि रुख क्या होगा ये नहीं कह सकते हैं। सरकार भी प्रयासरत है कि अब जब बिल वापस हुआ है तो किसान भी वापस जाएं खेती बाड़ी और अपने घर की तरफ, अपने गांव की तरफ, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। बातचीत पर बात रुकी हुई है।